होली, दिवाली, शिवरात्रि, पानी सिर्फ होली पे खराब होता है, पोल्यूशन सिर्फ दिवाली पे होता है और दूध सिर्फ महाशिवरात्रि पे खराब होता है। इसके अगेंस्ट इस क्वेश्चन का इसका ईमानदारी से जवाब आपने मुझसे बहुत बेहतर दिया था जब हम 19 अप्रैल की मीटिंग की तैयारी के लिए पहली बार मिले थे। तभी भी ये चर्चा हुई थी जीतू भाई, जब हम पहली बार तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मिले थे और विवेक भाई से मुलाकात जिंदगी में पहली बार थी। उन्होंने उस दिन ये चीज बोली थी कि शुभम भाई, ये मीडिया वाले महाशिवरात्रि पे आधे घंटे, एक घंटे के एपिसोड्स बना के चलाते हैं, रोते रहते हैं, देखो देखो दूध की बर्बादी, देखो देखो दूध की बर्बादी, ये कौन से इनके भगवान है जो इनको दूध पिला रहे हैं, कहाँ ये पत्थरों में दूध जाके समाएगा, कैसे ये धर्म के अनुयायी हैं जो दूध बहाते हैं। तब एक बहुत खूबसूरत बात जिसने मेरे दिल को छू लिया था, मैं आप सबके उपस्थिति में बोलना चाहता हूँ। विवेक भाई ने यह कहा था कि शुभम भाई, एक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के ऊपर बहाया हुआ दूध इनको दिखता है, पर एक जो गौ माता कटती है उसके लिए कभी नहीं बोलते, जो पूरी जिंदगी में कितना दूध देती, एक दिन का दूध और एक गाय का पूरी जिंदगी का दूध। तो वो चीज मेरे दिमाग में और दिल में घर कर गई है। उसके अलावा जैसे पटाखों की बात जो आज के सेमिनार में अभी कुछ दिन पहले जतीन भाई ने बोली, 220 मुल्कों में, दुनिया के इस मुमालिक में 220 मुल्कों में हमारे यहाँ पे दिवाली का त्योहार बनता है। दिवाली एक दिन की होती है, उसके लिए सारे चैनल्स रोना शुरू कर देंगे, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्या है ये, कैसा कल्चर है, ऐसा कैसा जश्न है, किस बात के पटाखे। मजे की बात क्या है, इसके भी प्रमाण के साथ में वीडियोस हमारे पास में है यूट्यूब के, सबको हम सर्कुलेट कर देंगे, पूरे वीडियोस फैला देंगे। वही चैनल्स 31 दिसंबर की रात पे क्या टेलीकास्ट करते हैं, दुनिया भर में नए साल का जश्न, दुनिया भर में रंगारंग आतिशबाजी। 220 देशों में एक देश की आतिशबाजी तुम्हें भारी पड़ रही है एक ही दिन के लिए, और 220 मुल्कों की आतिशबाजी तुम लाइव दिखा रहे हो। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हमें यही अवेयरनेस लोगों में लेके आनी है। होली पे आप कहते हो पानी बर्बाद हो रहा है, मैं फिर से कहूंगा, हमें किसी धर्म से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन अगर तुम एक बाप की औलाद हो, मीडिया वालों, अगर एक बाप की औलाद हो, मैंने कहा था आज कुछ कुंदक में ऐसे वर्ड्स निकल सकते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन चैलेंज करता हूं, एक बाप की औलाद हो तो मुहर्रम पे बना दो ना आधे घंटे का एपिसोड। ये क्यों 5-5 साल के बच्चों की चमड़ी उधड़वा गया है, ये चला के दिखा दो और 20 तारीख की सुबह जिंदा उठ के दिखा दो, मान जाऊंगा। हमें एलर्जी नहीं है, जो जिस धर्म का पालन कर रहा है बिल्कुल शौक से करे, लेकिन हमारी ये पीड़ा है, हम सताए हुए हैं अपने देश में। उस दिन गौरव भाई कहाँ है, गौरव भाई ने बोला था, इनके कोई मुस्लिम मित्र हैं जो कि एक दिन इनको बोल रहे थे कि ये भी उसी दिन की बात है जब विवेक भाई ने ये वाला बात बोली थी, पहली मीटिंग वाली, जब हम ऊपर बैठे हुए थे यहाँ पे। गौरव भाई ने कहा कि शुभम भाई, मुझे तो कई बार शर्म आती है, हमारे मुस्लिम दोस्त ये बोल देते हैं कि गौरव भाई, ये मीडिया तुम हिंदुओं के पीछे क्यों पड़ी है। मतलब मुस्लिम दोस्त ये बोलते हैं कि गौरव भाई, ये मीडिया तुम हिंदुओं के पीछे क्यों पड़ी है। बोले इसका जवाब क्या दूं। मैंने कहा इसका जवाब समय देगा। हमें किसी से नाराजगी नहीं है, किसी धर्म से एलर्जी नहीं है, लेकिन हाँ, मीडिया को आईना दिखाने का समय आ गया है और मीडिया ने हमारा जितना भी शोषण किया है उनको सूद समेत हम वापस लौटाएंगे। आसान रास्ता मैंने सेमिनार में बीच में बोला था, वो आसान रास्ता है, वो हम नहीं इख्तियार करेंगे, हम मुश्किल पथ पे चलेंगे।